गाइस, सोनी सर के प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार और दिल से स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस के कुछ नहीं ज़्यादा इंटेक्स क्वेश्चन जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। आपने पहले वाले वीडियो में नहीं देखा कि अगर चैप्टर नंबर 5 मतलब 6 मतलब समझ में नहीं आया, समझा देता हूँ। चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऑल क्वेश्चन हमने समझे थे, इंटेक्स एक्सरसाइज वगैरह वगैरह। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और पेज नंबर 81 से शुरू करते लाइफ प्रोसेस के कुछ नहीं ज़्यादा इंटेक्स क्वेश्चन। इस वीडियो में हम करेंगे मात्र 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन, और आगे वाले 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉइस डिफ्यूजन is insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like humans। क्यों जो डिफ्यूजन होता है वो इफिशिएंट जरूरी होता है मिलाने के लिए ऑक्सीजन, जो कि रिक्वायरमेंट होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब लाइक ह्यूमन में। तो आंसर देखेंगे, आंसर है इसका इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म all the cell may not be in direct contact with the surrounding environment, therefore diffusion will not meet the environment requirement of all the cell। समझा देता हूँ। जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सभी सेल होते हैं वह डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं आते सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर, वह आते हैं मतलब वहाँ पे डिफ्यूजन नहीं होता, मीट जो रिक्वायरमेंट नहीं होता डिफ्यूजन वहाँ पे और सेल के अंदर सभी सेल के में। तो इसलिए इसका आंसर इतना सी है, आसान सा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। कौन सा क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं डिसाइड फॉर वेदर समथिंग इज अलाइव, जिंदा रहने के लिए। आंसर देखेंगे छोटा सा ही इसका। द मेन क्राइटेरिया टू यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव आर ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। जो भी जिंदा रहने के लिए उपाय है वो है सांस लेना और रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी बनाना शरीर के अंदर। हाउएवर इसके अलावा लिविंग बीइंग्स आल्सो शो ग्रोथ एंड मूवमेंट। जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वह शो करते हैं ग्रोथ, बढ़ावा, मूवमेंट, हिलना डुलना एक्सेट्रा। इसमें आंसर इतना ही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। बाहर साइड वाले कौन से मटेरियल है जो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। आंसर देखेंगे हेटरोट्रोप्स यूज फॉर ऑक्सीजन एज रॉ मटेरियल एंड ऑटोट्रोप्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मिनरल वाटर एक्सेट्रा। समझा देता हूँ। हेटरोट्रोप्स यूज करते हैं ऑक्सीजन एज रॉ मटेरियल, ऑक्सीजन को रॉ मटेरियल यूज करते हैं और फूड यूज करते हैं खाने के लिए। और ऑटोट्रोप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मिनरल वाटर एक्सेट्रा मतलब प्लांट। हेटेरोट्रोप मतलब ह्यूमन क्या यूज करते हैं, खाना खाने के लिए यूज करते हैं, ऑक्सीजन लेने के लिए यूज करते हैं एज ए रॉ मटेरियल। आंसर नंबर थर्ड का कंप्लीट। आंसर नंबर फोर्थ देखते हैं। What process would you consider essential for maintaining life। कौन सी ऐसी प्रक्रिया जरूरी है जो मेंटेनिंग लाइफ के लिए जरूरी है, मेंटेनिंग लाइफ के लिए एसेंशियल कंडीशन बताइए। आंसर देखेंगे छोटा सा ये इसका प्रोसेस एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। न्यूट्रिशन चाहिए जरूरी है, रेस्पिरेशन जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है और एक्सक्रीशन जरूरी है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। पेज नंबर 87 क्वेश्चन नंबर 5 मतलब फर्स्ट है उस रूटीन के हिसाब से 5 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं जैसे ह्यूमन, और ऑटोट्रोप्स मतलब प्लांट, पौधे एक्सेट्रा। पहला पॉइंट देखेंगे। इन दिस ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड, ये अपने आप खाना खुद बनाते हैं। इन दिस ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक ओन फूड, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए फॉर फूड के लिए। सेकंड पॉइंट। ऑर्गेनिज्म यूज इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक oxygen O2 and water H2O and make their food in the presence of sunlight।
ये ऑर्गेनिज्म यूज करते इनऑर्गेनिक मटेरियल जो इनऑर्गेनिक होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, वाटर एंड मेक देयर फूड प्रेजेंस इन द सनलाइट। ये CO2 मतलब नहीं, ऑक्सीजन, वाटर, इनसे अपना फूड बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। सेकंड पॉइंट उसका देखते हैं और हेट्रोट्रोप्स का, ऑर्गेनिज्म डिपेंड एंड अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, या ऐसे ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंड होते हैं खाना बनाने के लिए। तीसरा पॉइंट, फूड इज प्रिपेयर ड्यूरिंग डे टाइम, ये फूड दिन के समय में बना सकते हैं, बट फूड कैन बी प्रिपेयर्ड एट ऑल टाइम, जो ह्यूमन होते हैं एनी टाइम फूड बना सकते हैं। ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जो ग्रीन प्लांट एंड बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रोपिक के न्यूट्रिशन में आते हैं, एग्जाम्पल है इसके। और ऑल एनिमल एंड फंगी हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जो फंगी और एनिमल है वो हेटरोट्रोप्स के न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर ये हुआ समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6, where do plant get each raw material required for photosynthesis? फोटोसिंथेसिस रिक्वायर रखते हुए रॉ मटेरियल कैसे करते हैं प्लांट? आंसर देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, सनलाइट से और क्लोरोफिल से। पहले पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इन्वायरमेंट थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के द्वारा इन्वायरमेंट से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वाटर क्या से मिलता है देखते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल, ये मिट्टी से पानी को लेते हैं और ये थ्रो थ्रो रूट के द्वारा और ट्रांसफर हो जाते हैं लीव्स, पत्तियों में। सनलाइट, प्लांट गेट सनलाइट फ्रॉम सन, सन से लेते हैं सनलाइट। स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा भी ऐसे काम में आ सकता है। टेनी पोस्ट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, लीफ के ऊपर जो छोटे छोटे दाने से होते हैं, मतलब छेद से होते हैं, उन्हें टेनी पोर कहा जाता है और वह प्रेजेंट होते हैं पत्तियों के ऊपर, उसे कहा जाता है स्टोमेटा। लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा था कि स्टोमेटा से ये CO2 कैसे बाहर अंदर होती है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्लोरोफिल्स। इट इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ये फाउंड होता है इन ग्रीन लीव्स, ग्रीन पत्तियों में ये प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल एंड ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। जितना भी हरा पार्ट है, कोई भी प्लांट का कोई भी हरा पार्ट है, वहाँ पे ये क्लोरोफिल हमें जरूर नजर आएगा। इसकी थोड़ी सी रिएक्शन भी देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एरो, सनलाइट और क्लोरोफिल रखेंगे इसके ऊपर और बनेगा फूड, मतलब ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल प्लस 6 वाटर के मॉलिक्यूल। आंसर इतना ही है इसका। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन स्टमक? पेट के अंदर जो एसिड होता है उसका काम क्या होता है? रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक, ये किल करता है जर्म सेल इन द फूड, फूड के अंदर जो जर्म सेल कीड़े मकोड़े होते हैं उनको ये किल करता है। जैसे और मेक द फूड एसिडिक, ये फूड को एसिडिक बना देता है, मतलब अम्लीय बना देता है। सो दैट पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन, जो पेप्सिन होता है वो इजीली डाइजेस्ट कर सकते प्रोटीन को। आंसर नंबर यही हुआ समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम इन ओवर ह्यूमन बॉडी? ये 2026 के अंदर बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था बच्चों। द फूड वी ईट कंटेन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो अपने फूड को खाते हैं वह बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जैसे कि एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये ब्रेक डाउन कर देते हैं दिस कॉम्प्लेक्स बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में। सो दे कैन बी अब्जॉर्ब, जो कि वह अब्जॉर्ब हो सकते हैं बाय द वॉल, उसकी वॉल के द्वारा, और ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की वॉल के द्वारा वह अब्जॉर्ब हो सकते हैं। इसमें आंसर इतना ही सही है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू अब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड? ये 2026 में आया था दोस्तों एग्जामिनेशन में। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन इस बार आया था दोस्तों 2026 के अंदर। तो आंसर देखते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन is designed to provide maximum area for absorption of digestive food। समझा देता हूँ इतना सा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसी डिजाइन हुई होती है जो कि प्रोवाइड करे मैक्सिमम एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड यह ट्रांसफर हो जाता है इनटू ब्लड, इट ट्रांसफर इनटू ब्लड फॉर सर्कुलेशन, इट सर्कुलेशन द्वारा
ये ट्रांसफर हो जाता है ब्लड के अंदर क्या पे गया, ये ट्रांसफर हो जाता है ब्लड के अंदर फॉर द सर्कुलेशन द्वारा इनटू बॉडी फॉर द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में इनर लाइनिंग होती है, मतलब उसके वॉल के ऊपर छोटी छोटी इनर लाइनिंग हैज न्यूमेरियस फिंगर लाइक प्रोसेस कॉल्ड विली होती है, इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पर, जो कि क्या करती है, द वॉल आर रिच सप्लाइड द विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल। जो विली होती है रिच सप्लाई करती है ब्लड वेसल को, जो कि अब्जॉर्ब हो सके फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। इसमें आंसर इतना सही है, एक बार पूरा डिटेल में समझा देता हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसी डिजाइनिंग हुई हुई होती है कि वह सबसे ज़्यादा एरिया अब्जॉर्प्शन कर सके डाइजेस्ट फूड को, क्योंकि यह ट्रांसफ़र कर देता है ब्लड के अंदर फूड को सर्कुलेशन के लिए बॉडी के अंदर। और उसके अंदर जो इनर लाइनिंग स्ट्रक्चर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के ऊपर, उसे कहा जाता है इनर लाइनिंग स्ट्रक्चर, उसे कहा जाता है न्यूमेरस फिंगर लाइक पोजीशन कार्ड विली कहा जाता है। जो विली होती है वह रिच सप्लाई होती है ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल के अंदर रिचली सप्लाई हो जाती है, इसमें फूड भी हो सकता है, और विच टेक अब्जॉर्ब फूड, वह फूड को अब्जॉर्ब कर लेता है, और सभी सेल के अंदर बॉडी के अंदर। आंसर इतना ही है इसका। पेज नंबर 91 क्वेश्चन नंबर 10th, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज ए terrestrial organism have with regulate to obtaining oxygen for respiration। क्यों कहा जाता है कि जो जमीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म और क्या पे गया वो, और एक्वाटिक पानी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म वह रेस्पिरेशन कैसे ले सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेने के लिए इनको ज़्यादा मेहनत लगती है या क्या होता है, आंसर में बताइए। आंसर देखते हैं, ये पहले बता देता हूँ, ये हाफ एग्जाम में आया हुआ है 2026 के अंदर क्वेश्चन। मैंने आपको जो जितने भी तीनों क्वेश्चन बताए हैं ऊपर वाले, वो सभी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, ऑक्सीजन को यूज करते हैं वाटर के अंदर से, सिंस जो एयर डिजोल्व होती है वाटर के अंदर उसके पास लो कंसंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का, जो कि इक्वेट्रिक मतलब मछली होती है, उनको ज़्यादा रेट ऑफ ब्रीथिंग, उन्हें सांस लेने में ज़्यादा रेट लगता है, उनका ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि वह ऑक्सीजन पानी के अंदर डिजोल्व होती है। और पानी वाले ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर, या ऑक्सीजन लेते हैं कहाँ से, रिच एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन हो एटमॉस्फेयर में, थ्रो रेस्पिरेटरी ऑर्गन लाइक लंग्स, इनके पास ये लेस ब्रीथिंग, इन्हें कम मेहनत करनी पड़ती है देन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म से फॉर ऑक्सीजन पाने के लिए, क्योंकि यह डिजोल्व नहीं होती है, बहुत सारी ऑक्सीजन होती है एटमॉस्फेयर में। तो दोस्तों क्वेश्चन यही होता समाप्त, और हम 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कर चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से। हम चैप्टर यहीं करते समाप्त, से आगे वाली वीडियो में हम करेंगे 11 से 20 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, उससे मैं मोटिवेट हो जाता हूँ, और आपका प्यार मेरे साथ यूं ही बना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।